ये आपका पहला इलेक्शन है, आप सबसे पहले जीत के आने के बाद क्या काम करना चाहेंगे? मैंने अभी पहले भी कहा मेरी प्रायोरिटी रोड होगी। करने के लिए तो बहुत सारे काम है, बट मेरी प्रायोरिटी रोड होगी। बहुत से एक्सीडेंट प्रोन एरियाज है जहाँ पे रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो मेंटेन करना ज़रूरी है। काम तो शुरू हो जाता है बट कुछ एरिया में रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा लगती है। सो आई थिंक मेरी प्रायोरिटी रोड्स ही रहेगी। जो जो हॉरिफिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं कुछ टाइम से भिवंडी में, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरत रोड्स की है। आप जीत के आने के बाद लेडीज महिलाओं के लिए सभा में किस तरीके की आवाज उठाएंगी और क्या उनकी मांगे पूरी करें? मैंने अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस की है बॉम्बे से, और मैंने ये सीखा कि बहुत सी महिलाओं की स्कीम्स है जो अभी भिवंडी में महिलाओं को पता ही नहीं है। तो आई थिंक मैं मेरी एजुकेशन, जो मेरी एडवोकेसी है, मैं उसका यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँगी कि जो भी महिलाओं को इश्यूज है, लीगल या कुछ भी सिविल इश्यूज है, उसमें उनके लिए प्रॉपर्ली उतरूंगी और उनको एजुकेट करूंगी कि उनकी क्या क्या राइट्स है। आपने कभी वार्ड नंबर 2 में जो आता है महाडा का कुछ हिस्सा आता है, आपने कभी वहाँ पर सर्वे किया है? वहाँ पर क्या क्या तकलीफ है लोगों को? तकलीफें तो बहुत है बट सॉल्व करने के लिए हम हमेशा खड़े हैं। पब्लिक ने देखी है, जिन्होंने जब भी हमें कॉल किया है, जो भी किया है, मैंने डैड को देखा है, एक कॉल आया और वो चले गए। उन्होंने हमेशा जाके तकलीफें सॉल्व करने की कोशिश की है। तकलीफें तो रहती है बट सॉल्व करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता है, और वो चीज़ मेरे डैड ने हमेशा की है। मुझे पता है क्योंकि मैंने बचपने से देखा है, और वही चीज़ मैं करने की पूरी कोशिश करना चाहूँगी। माँ बाप को मिली राजनीतिक विरासत, उसके बाद सेकंड जनरेशन, कैसे उसको आप देखते हैं? I want to correct you, this is a third generation. My grandfather has been in this and he is the one who founded Millat Nagar, if you check the facts. So, और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये विरासत का नहीं है, विश्वास का ट्रांसफ़र है। हमने 40 साल से जीत इसीलिए पाई है क्योंकि हमने काम किया है, लोगों का भरोसा है हम पर। सो ये जो चीज़ है, ये विरासत नहीं कहूँगी, मैं इसे विश्वास कहूँगी। क्या इलेक्शन जीतने के बाद सिर्फ रोड गड्ढों को लेकर या फिर एजुकेशन को लेकर आप कुछ काम करेंगे? एजुकेशन प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि भिवंडी में मैंने देखा है लड़कियों की एजुकेशन पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के लोग। मैंने सोचा है कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करूँगी जिसमें लड़कियाँ कॉन्फिडेंट हो कोई भी चीज़ करने में। बहुत सी फील्ड ऐसी है जो लड़कियाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं करती करने में, एंड टू नेम वन ऑफ इट इज़ एडवोकेसी। मैंने वो फील्ड इसलिए और चूज़ की है कि लड़कियों को जो भी चाहिए इस फील्ड में, वो मैं उनकी हेल्प पूरी तरीके से करूँगी, उन्हें लीड करूँगी।